जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विकास स्टडीज में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए थे। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे। ठीक है, और इससे पीछे जितना भी चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर सब कंप्लीट करा चुके हैं। आप लोग उसको जा करके रिवाइज कर लेंगे, उससे आप लोग को रिवाइज करने में ईजी होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सरल कीजिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है सामने। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। ठीक है, हम बताए थे कि एटलीस्ट आप लोग को 20 तक का स्क्वायर याद रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 17 का। ठीक है, और ये आ गया आपका 12 का। ठीक है, और ये आ गया 15 का। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर जो जोड़ वाला पोर्शन है, पहले इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 7 और 2 9, 1 और 1 2 माइनस 15। अब 29 में से 15 गया तो यहाँ 9 में से 5 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 √324 प्लस √144 अपॉन 18। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर एक इसका स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पर तुरंत जैसे हम क्वेश्चन देखे, आप लोग के तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसका है, यानी ये जो है ये किसका है, तो ये है 18 का स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस ये है 12 का स्क्वायर रूट बटा 18। अब आप लोग को कुछ इतना सॉल्व करने के बाद आया होगा। अब देखिए यहाँ पर सेम सेम आ रहा है, यानी इसको एलसीएम लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एलसीएम ले लिए 18। ठीक है, यहाँ भी 18, 12 आ गया प्लस 12, तो 12 12 कितना हो गया, 24 बटा 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 चौका 24 और 6 3 18, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/3, यानी इसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13, 150 बटा √225 इंटू 1/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए ये जो 150 है, 150 बटा √225 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो यह 15 का होता है, तो 15 गुणे 1/10 कुछ ऐसा आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है तो काट देंगे, यानी 15 दहा 150 और 10 से 10 कट गया, तो इसका आंसर 1 आ गई। 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक ना, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 18 गुणे 72 गुणे 105 बटा 48 गुणे 315। तब क्यूब रूट में क्या आएगा, क्यूब रूट में यहाँ डॉट है, तो यानी इसका यहाँ कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर जो कटेगा उसको पहले काट देंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम 5 का बताए थे, 5 का यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी यूनिट डिजिट अगर ये 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इवन नंबर दिखाई दे रहा है तो 2 से भी कटेगा, तो इसको 2 से पहले काट लेते हैं। 9 दूनी 18 और 2 से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 24 दूनी 48। ठीक है, अब यहाँ 24 दिया 72 होता है, कट गया। ठीक है, अब अगर 3 से कटेगा चेक कर लेते हैं एक बार में, 0 3 5 15 कट गया। अब 105 से 105 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आया कि 9 बराबर रूट आ गया, यानी रूट यहाँ पर कुछ एक्स हो सकता है, तो यानी इसके जगह में क्या आ जाएगा, जो फिर बाहर निकल के 9 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर
81 रहता तो बाहर निकल के क्या रहता, फिर 9 आ जाता, यानी बाहर यहाँ पर अंडर रूट में 81 रहता तो बाहर निकल कर 9 आता। तो वही बोल रहा है कि यानी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी संख्या होना चाहिए जो इधर उसका स्क्वायर रूट क्या हो, 9 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होगा जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 होगा। तो वह संख्या 81 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंडर रूट 133 माइनस 89 प्लस 25 गुने 4। ठीक है, ये रहा कुछ। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो कोष्ठ के अंदर होते हैं बोर्ड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी कोष्ठ के अंदर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ से 10 10 और 3 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाने के लिए यानी 9 4 13। ठीक है, अब यहाँ बच्चा 12, 12 में से 8 गया तो 8 हजार 12। ठीक है, प्लस यहाँ 25 चौका 100, 25 चौका क्या हो जाएगा 100, यानी 25 से गुना करेंगे 4 बार में तो 100 आएगा। ठीक ना, अब देखिए ये अंडर रूट में रहेगा और अगर इसको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि रूट 256 गुने 4 का स्क्वायर बराबर 100 तो x का क्या मान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यानी 256 किसका होता है, दिमाग लगाना है, 256 किसका होता है तो याद आएगा कि 15 का होता है 225, तो 16 का कितना होगा 256, यानी 16 ये आ गया और 4 का 16, यानी इसका भी स्क्वायर क्या हो गया 16 बराबर x। ठीक है, अब 16 गुने 16 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 256, यानी x बराबर 256 आना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आंसर 256 हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, रूट x बटा 16 बराबर 5/8, तो x का मान क्या होगा, तो फाइंड x, यानी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी 8 रूट क्या हो जाएगा x बराबर 15 गुने 16। ठीक है, ये करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या चीज़ है मल्टीप्लाई में है, यानी ये गुना में है, तो रूट x, देखिए यहाँ पर रूट x बराबर ये भी गुना में है, इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, बटा 8, 8 दूनी 16, तो अंडर रूट x बराबर 15 दूनी 30, यानी 30 आ जाएगा। तो x का मान क्या होना चाहिए, यानी इसका अंदर में जब x का मान हमें निकालना है तो अंडर रूट भी कितना आ रहा है 30 आ रहा है। ठीक है, तो अंदर हमें देखिए x का मान ही आया, लेकिन हमें किसका मान निकालना है, इसका स्क्वायर यानी रूट x का मान निकालना है। ठीक है, तो रूट x का मान निकालना है, इसलिए 30 को 30 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। जब भी हम स्क्वायर पढ़ा रहे थे, जब आप लोग के हम बताए थे कि x गुने x इज इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर। ठीक है, तो x गुने x यही तो किए, अब x स्क्वायर है तभी अगर स्क्वायर हटा करके सपोज यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, इधर पर एक है, इधर यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा रूट आएगा। ठीक है, बस यही सेम कंडीशन है यहाँ पर। ठीक ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो कि समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा होगा, बोल रहा है
कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब यहाँ पर 4 डिजिट यानी 4 को नंबर दे दिया है, उसमें से बताना है कि कौन सा छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो और कितना डिजिट का हो, तो 6 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटी संख्या वही है। ठीक है, इसके उसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके बाद जो उससे जो हल्का बड़ी होगी उसमें हम लोग मूव करेंगे। अगर वही आंसर आ जाता है तो फिर वही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले में हम मूव करेंगे। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर बी में जो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये है संख्या। ठीक है, अभी देखना है कि किसका ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सबसे आप इसको दोनों विधि से निकाल सकते हैं। वर्ग यानी वर्ग रूट स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम बताए थे, यानी वर्गमूल निकालने के लिए हम दो मेथड बताए थे। पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसको भाग विधि द्वारा भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम 3 से लगा देंगे। ठीक है, 3 से लगा देंगे, 2 2 2, ये डिवाइड कर लेंगे 2 2 में, 3 से लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 3 दूनी 6, 1 आ गया। अब यहाँ से 2 डिजिट उतारेंगे 4। ठीक है, अब एक बार में लगाएंगे, क्योंकि अगर 2 बार में लगाएंगे तो 62 दूनी 120 ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में लगाएंगे। ठीक है, एक बार में लगाएंगे, 1 से गुना करेंगे 1, 6 से गुना करेंगे 6। ठीक ना, यहाँ जोड़ देंगे इसी तरह 10 यानी 4 में से 1 गया 3 और 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, जोड़ देंगे 2 1 1 2 और 6, 62 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और संख्या बच गया है, उसको उतार देंगे। ठीक ना, अब कितना से लगेगा, तो 7 7 49, 7 से लगेगा। ठीक है, 7 7 49 के 9 हासिलत में 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 के 8 हासिलत में 1, 7 6 42, 42 और 1 43। देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सब कट गया। ठीक है, सब यहाँ पर जो है कट गया। ठीक ना, 7 7 14 4, 2 और 1 3 6, यहाँ पर सभी संख्या कट गया। इट मीन्स कि ये जो है, ये जो दिखाई आप लोगों को पड़ रहा होगा, यानी 100489, यही एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। किसका है, तो 317 का है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले छोटा डिजिट को चेक करेंगे, क्योंकि छोटी संख्या बोला था। ठीक है, अगर बड़ी बोलता तो फिर बड़ा से हम लोग चेक करते आते। ठीक ना, तो इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 625 का वर्गमूल निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है किसका होता है। तो इसमें सिंपल हम बताए थे, ट्रिक के तौर पर बताए थे कि यहाँ पर देखिए 2 डिजिट में देखना है, 2 डिजिट में यूनिट संख्या कौन सा है, तो यूनिट संख्या 5 है। 5 किसका वर्गमूल में आता है, तो 5 का ही वर्गमूल में आता है। ठीक है, अब देखना है ये संख्या मेरे पास 6 भी सामने दिखाई पड़ रहा है, तो 6 से जो छोटा होगा या उसके बराबर या उससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, तो इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होता है, 4 होता है। किसका होता है, 2 का होता है, तो 2 का होता है। अब 2 गुने इससे आगे संख्या से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6, 6 जो है 6 के बराबर आ गया। इट मीन्स कि 25 का या क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, समझ में आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सोलह सौ का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका भी वर्गमूल निकालना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे इसको अब पता नहीं लगाया जा सकता है कि किसका है, तो आप इसको भाग विधि के साथ जा सकते हैं। ठीक है, भाग विधि द्वारा इसको निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले 2 2 डिजिट में पेयर बना देना है। ठीक है, 4 से 4 बार में लगाएंगे, यहाँ पर 4 चौका 16, यहाँ पर कट गया, उतरा 00, 4 4 8, यहाँ 0 बैठाएंगे 0, यानी 40 का क्या होता है, यह 40 का वर्गमूल है। यानी जो 160 1600 है, 21 का वर्गमूल है 40 का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था पूरा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि समझाने का तरीका कैसा था। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका आप लोग का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।